गुरु द्रोण पांडवों की शिक्षा को आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी एक दिन एकलव्य नाम का भील बालक गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से आया था। गुरु द्रोण ने उसे बताया कि वे केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। बालक चला गया, पर उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया तथा वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एक दिन सभी राजकुमार जंगल में खेलने गए। एक कुत्ता भी उनके आगे आगे चल रहा था। कुछ आहट पाकर वह भौंकने लगा। एकलव्य ने एक एक करके कई तीर छोड़े जो कुत्ते के मुंह में जा घुसे और कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, पर उसे कहीं चोट नहीं आई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि उसे धनुर्विद्या किसने सिखाई है, तो उसने द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा किया तथा कहा, आचार्य द्रोण ने। राजधानी लौटकर राजकुमारों ने एकलव्य की धनुर्विद्या का समाचार गुरु द्रोण को सुनाया तथा कहा कि एकलव्य ने धनुर्विद्या में हमसे भी अधिक कुशलता प्राप्त कर ली है। गुरु द्रोण ने बताया कि एकलव्य को जो सिद्धि मिली है वह उसकी गुरु भक्ति तथा श्रद्धा का परिणाम है। उसके निपुण होने में मेहनत और परिश्रम का भी बड़ा योगदान है। एक दिन पितामह भीष्म ने गुरु द्रोण से सलाह करके शस्त्र संचालन के प्रदर्शन की व्यवस्था की। निश्चित समय पर रंगस्थली दर्शकों से भर गई। भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर आदि सभी उपस्थित थे। सभी ने अपना अपना कौशल दिखाया तथा सभी का मन मोह लिया। विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रदर्शन का वृत्तांत सुनाया। भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध का कौशल दिखाया। दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, अतः एक दूसरे पर वार करने लगे, पर गुरु द्रोण के संकेत पर अश्वत्थामा ने उन्हें अलग अलग कर दिया। अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रशंसा सभी कर रहे थे कि इसी समय कर्ण आगे आया तथा अपनी कला दिखाने की इच्छा व्यक्त करते हुए बोला कि जो कुछ अर्जुन ने किया वह मेरे लिए अत्यंत साधारण सी बात है। कर्ण ने कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। इस पर कृपाचार्य ने उसे सूतपुत्र कहकर द्वंद्व युद्ध की बात काट दी, क्योंकि राजकुमार से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकारी राजकुमार ही होता है। इस पर दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया तथा सभा भवन में ही उसका राज्य तिलक कर दिया। अर्जुन ने कर्ण से कहा कि कर्ण तुम वीर हो, पर तुम यह मत समझो कि वीरता का वरदान केवल तुम्हें ही मिला है। संध्या हो चली थी, इसीलिए पितामह भीष्म ने प्रदर्शन को बंद करने का आदेश दे दिया।